बुरा कर्म किया तो जानवर बन जाएगा या फिर कहीं और चल जाएगा, नहीं तो उसके लिए अलग कंसेप्ट है नरक का। क्या इतना ही है? नहीं, और भी है। जब भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके आगे की जो भी उसका कर्मकांड होता है ना, तो उस कर्मकांड में क्या करते हैं, जितनी भी विधि हैं, व्यक्ति के नाम से लेकर के नाम के आगे प्रेत लगाते हैं। प्रेत लगा करके पूजा पाठ सारा कुछ होता है कि उस व्यक्ति का प्रेत आएगा यहाँ पर, उसको पितरों में मिलाया जाता है, फिर बाद में उसको पितरों में उसकी गिनती शुरू होती है। मेहंदीपुर बालाजी में है, सालासर बालाजी, यहाँ के जो प्रेतरा सरकार हैं, इनके अंदर में जो प्रेत आते हैं, ये मरखट और शमशान के तीनों से स्ट्रांग होते हैं। इत्र सूंघा है तो जो एंटिटी है वो सूंघेगी, ये नहीं सूंघेगी। अगर इसमें ये ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, वो शक्ति काफ़ी समय से बॉडी पे रहकर स्थान बना लेती है, खत्म कर देती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त ज्योति एंड आज मैं लेके आई हूं एक नया एपिसोड। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, जो आजकल बहुत हम लोग इंटरेस्ट से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बट अगर वही चीज़ अगर अपने साथ एक्सपीरियंस हो तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है डर से। क्या वो है भूत प्रेत और नेगेटिव एंटिटीज़। क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं? अगर ये नेगेटिव एंटिटीज़ किसी पे लग जाए तो उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को वो कितना इम्पैक्ट कर सकती हैं। आज हम जानेंगे कि ये डर क्यों बनता है और इन एक्चुअली एंटिटीज़ की एनर्जीज़ को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली किसी के ऊपर भूत प्रेत है भी या फिर जस्ट एक मेडिकल इशू है। तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें बताने और समझाने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर प्लस जो तंत्र विद्या की तंत्र साधनाएं करते भी हैं और सिखाते भी हैं, एस्ट्रो रौनक पांडे जी। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, जय माँ। जय माँ। तो सर, जब भी आपसे बात करते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है, नया जानते हैं, और आज मैं लेके आई हूँ ऐसे ही एक नया टॉपिक जो आजकल कॉमन है। लोग इंटरेस्ट से देखना, क्यूरियोसिटी से देखना ज़रूर पसंद करते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ उनके साथ एक्सपीरियंस हो तो उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है, जो है भूत प्रेत और नेगेटिव एंटिटीज़। तो क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी हैं? हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। जैसे प्रेत हम किसको कह रहे हैं, जब भी कोई मनुष्य मरता है कुछ समय के लिए प्रेत बनता है। अच्छा। ठीक है, वही प्रेत आगे चल करके भूत बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से और भी यूनियाँ होती है। जैसे मान लीजिए आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है। बॉडी में शेष कुछ रह जाता है जो अलग स्वरूप अपना धारण कर लेता है। जैसे इसीलिए हमारे धर्म में देखेंगे, भारतीय संस्कृति में देखेंगे कि पंचतत्वों में विलीन किया जाता है। हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है, बिल्कुल। लेकिन जो सोल है और जो कारक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये तो चलते रहेगा। पंचतत्वों में आपने विलीन कैसे कर दिया? आग से जला दिया, ठीक है। वायु तो चल ही रही है हर जगह, जल में डाल दिया, ठीक है। बचा कुचा, हाँ, जल में डाल दिए तो नदी के माध्यम से पृथ्वी तत्व भी प्राप्त हो गया, सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ट्रैवल हो रहा है किसका? हमारे सोल का, जिसको आत्मा कहते हैं जी। वो नहीं खत्म हुआ है। अब वो ट्रैवल करेगा जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता है, दूसरा एकदम स्थूल शरीर नहीं मिलता है, किसी मनुष्य का, किसी जानवर का, देवी देवता या फिर किसी और योनियों में, अन्य योनि में, अन्य लोक में, तब तक वो ऐसी ही छोटी योनियाँ, जिसको कह देते हैं निम्न योनियाँ, ऐसी निम्न योनियों में रह करके वो भटकते हैं। निम्न योनियाँ कैसी? प्रेत, प्रेतनी, भूत, भूतनी, डायन, चुड़ैल, इस प्रकार की जो योनियाँ होती हैं जिसमें पिशाच आते हैं, मुंजा आता है, कलवा आता है, डेड फुटिया आता है, जिन, जिन्नात, इस प्रकार की अनेक योनियाँ हैं, उसमें चलती है। सबसे बेसिक सा होता है प्रेत, ठीक है। बॉडी खत्म हुई, जी। जो आत्मा था वो निकल गया, अब उसको दूसरा शरीर नहीं मिल रहा है। कई सारे कारण होते हैं, जैसे एक बेसिक सा कारण मैं बताता हूँ। कर्मफल का सिद्धांत है, ठीक है। जैसा व्यक्ति कर्म किया है उसका जो रिजल्ट है वो डिसाइड करता है कि अगला शरीर इसको किसका मिलेगा। बहुत अच्छा काम किए हैं तो एक ऐसा शरीर मिलेगा जो बहुत सुख भोगेगा अगले जन्म में। बुरा काम किए हैं तो ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें दुख भोगेगा। इंसानी शरीर में तो ठीक है,
अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम कर दिया है कि जो इंसान के शरीर में रह करके उतना सुख नहीं भोग पाएगा, मतलब उस प्रकार के भोग सामग्री नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उतनी नहीं है कि जो इसका सुख, इसका पुण्य मिल जाए, तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग, अन्य लोकों में जाता है ना कंसेप्ट कि ऐसा कर्म जो करता है वो चिर काल तक स्वर्ग में वास करता है, फिर यहाँ पर जन्म लेता है। इस प्रकार से बुरा कर्म किया तो जानवर बन जाएगा या फिर कहीं और चल जाएगा, नहीं तो उसके लिए अलग कंसेप्ट है नरक का। क्या इतना ही है? नहीं, और भी है। अच्छा, दूसरा योनि मिलने से पहले क्या? प्रेत, भूत, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्मदेव, इस प्रकार की जो भी योनियां हैं इसमें रहते हैं। और ये प्रेत तो बेसिकली सभी बनते हैं थोड़े देर के लिए, ठीक है। एटलीस्ट मैं बताता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके आगे की जो भी उसका कर्मकांड होता है ना, तो उस कर्मकांड में क्या करते हैं, जितनी भी विधि हैं व्यक्ति के नाम से लेकर के नाम के आगे प्रेत लगाते हैं। अच्छा, हाँ, प्रेत लगा करके पूजा पाठ सारा कुछ होता है कि उस व्यक्ति का प्रेत आएगा यहाँ पर, उसको पितरों में मिलाया जाता है, फिर बाद में उसको पितरों में उसकी गिनती शुरू होती है। कब तक? जब तक वो 13 दिन का जो कर्मकांड है, 11 दिन का कर्मकांड है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चलता है। तो जब तक वो पूरा कर्मकांड नहीं होता तब तक उसको पितरों में गिनती नहीं होती है, ठीक है। पितरों में फिर गिनती होने लग जाती है, तब से वो पित्र बन जाता है। कई बार अगर पूजा पाठ नहीं हुआ तो मान के चलिए मेरे फादर, ठीक है, मेरे फादर को मैं पित्र मान के पूज रहा हूँ, समाज के लिए तो वो प्रेत है ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रेत है। तो उसी प्रकार से मेरे पिता जो प्रेत हैं उनकी पूजा पाठ, उनके नाम पे दान पुण्य करके मैं उनको पित्र बना सकता हूँ, या फिर ऐसे कुछ कर्म कर सकता हूँ जिसका फल उनको मिले और उनको दूसरा शरीर जल्दी मिल जाए। गरुड़ पुराण से लेकर अन्य शास्त्र हैं जिसमें एकदम डिटेल में इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर कोई प्रेत आपको इफेक्ट करे तो क्या उसका असर आपके सिर्फ मेंटल लेवल पर होता है या वो फिजिकल लेवल तक भी इफेक्ट कर सकते हैं? डिपेंड करता है प्रेत कितना स्ट्रांग है। अच्छा, हाँ, जैसे 3 प्रकार के प्रेत होते हैं। पहला होता है शमशान का, शमशान में जो प्रेत रहते हैं। दूसरा मरघट का। व्हाट इज मरघट? जिस भी शमशान के बगल से नदी बह रही हो वो मरघट हो गया। तीसरे और इनसे भी स्ट्रांग होते हैं जो प्रेतराज के प्रेत होते हैं। जैसे प्रेतराज सरकार होते हैं ना, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में है, सालासर बालाजी, यहाँ के जो प्रेतराज सरकार हैं, इनके अंदर में जो प्रेत आते हैं ये मरघट और शमशान के तीनों से स्ट्रांग होते हैं। और इन तीनों प्रेतों में आपस में झगड़ा होता है। अच्छा, हाँ, मतलब आपने शमशान में जाकर के प्रेतराज के प्रेतों को बुला दिया तो युद्ध छिड़ जाएगा। प्रेतराज के पास जाकर के शमशान के प्रेतों को बुला दिया तो युद्ध छिड़ जाएगा। तीनों में आपस में स्वभाव गुण एकदम अलग होते हैं, विपरीत। इसके अलावा और भी कई प्रेत होते हैं। अच्छा, जैसे कई प्रेत होते हैं जो खंडहर वंडर में मिल जाते हैं। कई प्रेत होते हैं जो रोड पे रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक रोड पे एक्सीडेंट होते जाता है रेगुलर बेसिस पे, है ना, कि एक रोड पे एक स्पॉट पे गाड़ियाँ गिर रही जा रही है, इस प्रकार की चीज़ें। और भी मंदिर में प्रेत होते हैं, वो बहुत सात्विक और बहुत अच्छे प्रेत होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट चलता है। अब उसी तो में मंदिर में भी प्रेत होते हैं? मंदिर में भी प्रेत होते हैं। अच्छा, मंदिर में भी, कई सारे मंदिरों में भी प्रेत होते हैं जो वहाँ के सेवक होता है। मान के चलिए कोई पुजारी था या फिर कोई व्यक्ति था जो मंदिर के में ही रहता था, मरते समय भी उसको वही मंदिर का ख्याल आया, चाहे मंदिर में उसका उसने अपना शरीर छोड़ा, तो फिर क्या होगा, उसका जो शरीर से जो सोल निकलेगा वो वहीं का प्रेत बन के रहेगा, वहीं उसका ऊर्जा रहता है, पूरा आगे का पूरा काम उसका वहीं रहता है। अब बात करते हैं ना कि शरीर पे इफेक्ट कैसे करते हैं। पहली बात ये कि कनेक्शन कैसे बनेगा, दिखते कैसे हैं। तो क्या खुली आंखों से दिखते हैं? दिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, उसी के लिए तो हम साधना करते हैं। अब इस पे चर्चा करते हैं कि चीज़ें होती है कि नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर की या फिर नीचे की जो ध्वनि हो रही है वो हो ही नहीं रही है। हो रही है, लेकिन मैं सुनने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल सही। बिल्कुल असमर्थ हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये माइक को ऐसे टच किया, मैंने आवाज़ इसने किया, हम सुन नहीं पाए, लेकिन आवाज़ तो हुआ है। इसका मतलब ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये साउंड एग्जिस्ट नहीं करता। आज यहाँ से मान लीजिए हम देख पाएंगे 100 मीटर 200 मीटर आगे की चीज़ें हम देख पाएंगे, उसके आगे का खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो क्या उसके आगे दुनिया खत्म है? बिल्कुल दुनिया है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। उसी प्रकार से और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो खुली आंखों से नहीं देख पाते, उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि जागृत करनी पड़ती है। ओके। अब वो जागृत कैसे होगी?
उसके लिए लगती है साधना, मेडिटेशन। ये साधना कर कर के वो व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त करता है, वो सिद्धि को प्राप्त करता है कि वो भूत प्रेत जैसी अन्य देवी देवता से लेकर सारा कुछ देख सकता है, सूक्ष्म जगत का सारा कुछ। अब वो इम्पैक्ट कहाँ करती है, क्योंकि मौजूद है तो इफेक्ट तो करेगी, बिल्कुल करेगी। जैसे हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, प्रेतों का शरीर, इन लोग का शरीर ज़्यादातर वायु प्रधान होता है। अच्छा। इनके शरीर में जैसे हमारे बॉडी में 70% पानी है, तो मान के चलो इनके बॉडी में 95-99% हवा ही होगा। हवे जैसा इनका आकार भी होता है। कई सारे प्रेत होते हैं जो जंगलों में मिलते हैं, वो सिद्ध नहीं होते जल्दी, और वो बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं। बहुत कम साधकों को देखा गया कि वो सिद्ध होता है। उसका शरीर ऊपर का इंसान जैसा होता है, नीचे धुआं धुआं जैसा मूवी में दिखता है ना, वैसा वो होता है। अच्छा। बाकी सब जो प्रेत दिखते हैं तो एकदम इंसानों जैसे दिखते हैं। मान के चलिए अंत समय में जो व्यक्ति कपड़ा पहन कर रहता है वो उसी कपड़ों में दिखेगा, इस प्रकार से। जैसा वो दिखता था जीते जीते, मरने के बाद भी अगर उसका हुआ है तो कटा पटा है, तो मरने के बाद भी उसके बॉडी पे पूरा खून वून लगा हुआ है, ऐसा दिखेगा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का अपघात हो जाता है, सर कट जाता है उनका जी। उसके बाद जो उनको योनि प्राप्त होती है उनको रुंड मुंड कहते हैं। अच्छा। हाँ, उनका जब शरीर, उनका जैसे शमशान में जब बैठते हैं साधना करते हैं, तो उसका जब आता है ना शरीर, तो आधा आता है। अच्छा। या तो केवल रुंड आएगा, मतलब शरीर के नीचे का, या फिर मुंड आएगा, केवल सर आता है। जैसे मूवीज में दिखता है ना डरावना, जैसे डराते भी एक दूसरे को, जो कॉमेडी भी चलती है तो केवल एक सर इस प्रकार से हिलता हुआ दिख रहा है, एक्चुअल में वैसा दिखता है। अच्छा। ऐसे लोगों का जो आत्मा रहता है वो ऐसी योनियों को प्राप्त होता है। अलग चलते हैं दोनों, कंट्रोलर उनका एक ही होता है, लेकिन वो चाहे तो दोनों अलग अलग चला देता है। जिस व्यक्ति को ये दोनों साथ में सिद्ध हो गए, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये सिद्ध होते नहीं जल्दी। अब इसका जैसे मैं बता रहा था, वायु प्रधान होता है, तो ये ज़्यादातर ना वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं। वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? आपका एक तो ऑरा डाउन कर देंगे, सूक्ष्म शरीर खराब कर देंगे। वात से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, गैस, इस प्रकार की चीज़ें। और भी जैसे मानसिक रूप से भी आपको त्रस्त कर देते हैं, क्योंकि जो चढ़ जाते हैं ना, कहते हैं कि शरीर पर प्रेत चढ़ गया, इस प्रकार वो एक्चुअल में चढ़ जाते हैं। कई तरीके होते हैं कि एक तो पीछे खड़ा रहता है, दूसरा एक एक्चुअल में चढ़ जाता है शरीर पे। कई कई ऐसे होते हैं कि शरीर के अंदर स्थान ले लेते हैं, कई कंधे पे बैठ जाते हैं। जैसे बैताल जैसी शक्तियाँ हैं, वो लोग कंधों पे बैठ जाती हैं। कई सारे प्रेत भी सर के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक्चुअल में सर पे चढ़ते इसलिए हेवी लगता है, ये है। ऐसा नहीं मतलब कहानी के लिए कह दिए कि सर पे चढ़, एक्चुअल में सर पे चढ़ते हैं, ऐसा भी होता है। तो उसके बाद वो जो प्रेशर झेल रहा है ना, उसकी वजह से वो मानसिक रूप से भी होता है, और वो माइंड को भी कई तरह से इन्फ्लुएंस कर देते हैं। वो तामसिक बना देंगे, आलसी बना देंगे, कुछ करने का मन नहीं करे, इस प्रकार की चीज़ें होती है अगर कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है तो। ओके। तो कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग, जो क्योंकि कॉमन लोग जिनको इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो वो लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके ऊपर सिर्फ प्रेत बाधा है, या कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ का असर है, या सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम है? तो मान लीजिए शरीर पे अगर प्रेत जैसी शक्तियाँ, भूत प्रेत जिन जिन्नात ऐसी शक्तियाँ लगी है कि नहीं लगी है, बहुत से सिंपल इसके तरीके हैं, मैं बताता हूँ। पहला तो ये कि आपका कंधे में भी, शोल्डर में भी, जो आपका ये बैक वाला एरिया, नेक के इधर का ये जो एरिया है, ये हेवी लगने लग जाता है। हाथों की नसें, यहाँ पे जो ट्राइसेप्स वगैरह होता है, ये एरिया में पेन शुरू होता है। शरीर के माध्यम से अगर आइडेंटिफाई करेंगे, हेड में आपका फोरहेड से लेकर के सारा सर हेवी लगता है, ये एरिया में भी पेन होता है। सोते हैं तो कुछ फुसफुसाहट सी आवाज़ भी आ सकती है, या फिर सपने में कोई एंटिटी दिख रही है, जैसे कोई भूत प्रेत जैसा, ऐसा कुछ भी मनुष्य के शरीर से या फिर अलग वो दिख रहा है। भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है, या फिर लगनी बंद हो जाती है। व्यक्ति अगर स्मोक करता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी स्मोकिंग, हद से ज़्यादा। टोबैको कंजप्शन बहुत बढ़ जाता है। मांस, शराब खाने पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है उसका, बिना किसी रीज़न के दबा के खाने लग जाता है ये सारी चीज़ें। और नहाने का मन नहीं करता है। अच्छा। और अगर बहुत ही एग्रेसिव शक्ति, लाइक खबीस जैसे एंटिटी, या फिर बड़े बड़े जो जिन्नात होते हैं, अगर ऐसी एंटिटी लग जाती है बॉडी पे, तो मान के चलो बता रहा हूँ, उसको आप इत्र सूंघाओगे, परफ्यूम भी सूंघाओगे, तो उसको स्मेल नहीं आता है। ये हमने देखा है कि मतलब मान के चलो उसको कुछ खिला दिया, उसको बोले मीठा खाया कि तीखा, बोले पता नहीं। मीठी चीज़ खिलाओ, अगर वो शक्ति खा रही है तो उसको स्वाद नहीं आएगा इस व्यक्ति को। इत्र सूंघा है तो जो एंटिटी है वो सूंघेगी, ये नहीं सूंघेगी। अगर इसमें ये ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, वो शक्ति काफ़ी समय से बॉडी पे रहकर स्थान बना लेती है, ख़त्म कर देती है व्यक्ति को, वो हावी हो जाती है। और मानसिक रोगियों का तो कुछ नहीं कर सकते वो, मतलब उनका ये सीन है कि वो ड्रामे ही करते हैं
और कई बार ये भी होता है कि किसी ने कोई मन से मान लीजिए पहले से ही वीक था, मान लीजिए कोई बच्ची है या फिर कोई लड़का है, उसको फैमिली ने एकदम वीक बना दिया है, बाहर जाने नहीं देना, मान लीजिए एकदम वो बंद रहता है घर पे, अकेले रहना, ये सारी चीज़ें अगर उसके साथ हो रही है, तब ऐसे में क्या होता है कि मन से तो एक तो वीक हो गया, कोई सपोर्ट नहीं है उसके पास, और वो इंटेंशन लेने के लिए भी ना कई बार ऐसे ड्रामे करता है, या फिर कई बार ऐसे काम चोरी के चक्कर में भी कई लोग ड्रामे करते हैं कि कुछ काम ना करना पड़े, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। या फिर कई बार किसी हीलर या फिर किसी भी अकल्टिस्ट के पास या फिर किसी ढोंगी बाबा के पास वो चला जाता है, तो वो इसके माइंड में भ्रम डाल देता है कि तेरे बॉडी पे एंटिटी है, तो बस वो उसको मिल गया बहाना इंटेंशन लेने का या फिर कई सारी चीज़, तो वैसे चलता है। तो क्या सर कुछ ऐसे पर्टिकुलर साइंस या सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उनके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज़ हैं? कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक, मतलब ये नहीं कि पतले ही हो रहे हो, मोटे भी हो सकते हो, मतलब मान के चलिए कुल मिला के मेटाबॉलिज्म से लेकर के सारा कुछ गड़बड़ हो गया, पढ़ाई में मन न लगना, या फिर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो ऑफिस जाने का तक मन नहीं करता है, घर में व्यक्ति कलेश करने लग जाता है, ये सारी चीज़ें। और कुल मिला के एक ही शब्द कहूँगा, सारी चीज़ पहले से जैसे चल रही थी अब नॉर्मल हो गई, अब उल्टी होगी, जो आपका रिलेशनशिप था टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये सारी चीज़। कई बार ये भी होता है कि अगर बहुत एग्रेसिव, बहुत ही इंटेंस शक्ति है, बड़ी शक्ति है, मतलब वो हानि बहुत ज़्यादा करती है, जैसे महिलाओं के साथ कुकर्म होना, इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं, स्वप्न गंदे गंदे आने लगना, ठीक है, पुरुषों के साथ महिलाओं के साथ गंदे स्वप्न आने लगने, ये सारा कुछ होता है। कई बार ऐसी शक्तियाँ किसी बुरा जो तांत्रिक होता है जो ये सारी चीज़ करता है, तो कई बार ये शक्तियाँ भेजी भी जाती है किसी को परेशान करने के लिए, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो बेसिकली एक टर्म बहुत कॉमन है जो हम लोग अपना बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में सुनते हैं, दैट इज एक्सॉर्सिज्म, भूत प्रेत उतारना। तो क्या ये एक्चुअली टर्म काम करती है? आजकल तो देख रहे होंगे सोशल मीडिया में भयंकर चल रहा है, बहुत ज़्यादा भयंकर, वो देख के लगता है हंसी आ रही, क्योंकि उतना नहीं होता है। हमने कुछ हमारे पास भी ऐसे उटपटांग केसेस आए हैं, लेकिन अब मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन हिंट दे देता हूँ। मान के चलो जैसे हम उसका एक बाल पकड़ के ऐसे खींचता, उसको पेन होता है ना व्यक्ति को, तो वैसे ही उसका नाटक पूरा निकल जाता है, ठीक है। बाकी एक्चुअल जो होता है ना हीलिंग में हाथ वाथ लगाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार बहुत बड़ी एंटिटी है तब हाथ वाथ लगाने का, नहीं तो हाथ वाथ से छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस सिंपल आप अगर बत्ती से उतार सकते हो। इंडिया में जो चलते आ रहा है पहले से सबसे बेस्ट वो होता है मोरपंख से। अच्छा, मोरपंख से होता है, और भी कई सारे पूजा की सामग्री होती है, जैसे सरसों हो गया, उड़द हो गया, मिर्ची हो गया, नींबू हो गया, बताशे हो गए, लौंग हो गए, तेज पत्ता, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें होती है जिससे भी क्लिनजिंग हो जाती है बहुत आराम से। तरीके इनको पकड़ने के बहुत सारे होते हैं। देखिए, नज़र गुजर लगा है तो वो तो बड़े आसानी से उतर जाता है। कैसे नज़र लगा है? सिंपल, आप सरसों ले लो, नींबू ले लो, उतारो अपने बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज 5 बार 11 बार, मंदिर में रख दो, नज़र उतर गई। नज़र के लिए कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना नज़र के लिए। क्या बोला मैंने? पीला सरसों ले लो, एक नींबू ले लो, बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, मंदिर में किसी भी दिन रख दिए, रेगुलर हफ्ते 10 दिन में ये उपाय करते रहना है, नज़र दोष उतर जाएगी। लेकिन एंटिटी नहीं उतरती ना, एंटिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। एंटिटी के लिए लोग बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी हो गया, यहाँ जाते हैं, या फिर किसी हीलर के पास जाते हैं, झाड़ फूक जो करता हो, उतारा करता हो। कई बार पीरों के यहाँ जाते हैं, सैयदों के जगह जाते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से उतारते हैं, ठीक है। जैसे कई जगह पीर बहुत सिद्ध हुए हैं, या फिर कई सैयद कहते हैं बेसिकली, जैसे ना, तो वहाँ पर जो कुछ बाबा होते हैं, ठीक है, वो अपनी पद्धति के अनुसार, इस्लामिक पद्धति के अनुसार बहुत अच्छे से उतार देते हैं। और भी कई मंदिरों में भी होते हैं, कई सारे हीलर्स भी होते हैं, जैसे हम भी सिखाते हैं कि ये कैसे की जाती है। तो हमारे शिष्यों के पास भी जैसे कोई पेशेंट जाता है ऐसा जो इन बाधाओं से ग्रसित हो, तो उसका भी वो लोग उतारा करते हैं। कैसे? हवन से भी उतरता है, या फिर किसी ने कोई शक्ति सिद्ध कर रखी है। जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी पर प्रेत चढ़ा है और किसी के ऊपर प्रेतराज की कृपा है, तो वो इजीली उतार देगा। किसी की बॉडी पर कोई भूत वूत चढ़ा है और किसी को भैरव जी, या फिर भैरव जी का कोई गण, जो भैरव जी कोई सिद्ध है किसी को, तो भैरव जी से तुरंत उतार देगा। या फिर कई सारे मंत्र होते हैं, बेसिकली मंत्र से बड़े आराम से उतर जाते हैं, ठीक है। कई सारे मंत्र हमने पास्ट पॉडकास्ट में भी दे रखा है, ठीक है। तो उन मंत्रों से भी आप बड़े आराम से इनका क्लिनजिंग कर सकते हो, प्रोटेक्शन भी कर सकते हो। ध्यान देने वाली 2-3 बात ये है ना
कि जब भी ऐसी एंटिटी बॉडी पे लगी होती है तो आपने ना धागा वागा नहीं पहनना है, वरना वो और रह जाती है शरीर में। मान लो आपकी बॉडी पे एंटिटी लगी थी, आपने ऊपर से उसको अपना हाथ के साथ साथ उस शक्ति को भी बांध ही दिया है, मान के चलो, बस वो बॉडी में रह जाएगी आपके, निकल नहीं पाती है। कई केसेस में एक दो मज़ेदार वाले फनी इंसिडेंट बता रहा हूँ। जैसे हमने ना हाथ में धागा बांध दिया किसी के बॉडी, मान लीजिए उसके बॉडी पर कोई एंटिटी है, और फिर हमने उसकी जैसे पिटाई लगाते हैं, कई तरीका होता है सरसों फेंकना, मंत्रों के थ्रू पिटाई लगवाते हैं, या फिर किसी एंटिटी की शक्ति के थ्रू किसी की बॉडी पर प्रेत रहते तो उसकी हम पिटाई लगा रहे हैं। अब वो जैसे मान लीजिए कोई लेडीज़ है, उसकी आवाज़ बदलने लग जाती है। अच्छा। लेडीज़ है वो कभी बूढ़े की आवाज़ में आएगा, कभी बच्चे की तरह बोलेगी, इवन आवाज़ में भी फ़र्क आता है। अब उसमें क्या हुआ था, जैसे हम उतार रहे हैं तो फिर पिटाई जब लगानी शुरू करी, पहले तो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर पिटाई जब लगानी शुरू करी तो फिर बोलते मैं जा रहा हूँ। बोले जा, बोले तूने हाथ में धागा बांध रखा है, इसको खोल तब निकल पाऊंगा। इस प्रकार की भी चीज़ें होती है, तो धागा खोले तो तुरंत निकल गया, इस प्रकार की भी चीज़ें होती है। तो मतलब प्रोटेक्शन आपको तब लेना है जब क्लिनजिंग बहुत अच्छे से हो चुकी हो। तो क्या सर इन एग्जॉरिज्म या भूत बाधा उतारने के प्रोसेस में साधक को भी कोई खतरा होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन हमने जो विधि सिखा रखी है, जो हम कोर्सेस में सिखाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। हमारे साधक बड़ी से बड़ी एंटिटीज़ का उतारा आराम से कर लेते हैं, नज़र दोष का उतारा कुछ भी कर लेते हैं, हमारे साधकों को कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने भी प्रोटेक्शन लगा रखी है। अच्छा। क्योंकि मान के चलिए मेरे सामने एक निगेटिविटी है, मैं जैसे ही क्लीन करूंगा तो मेरी ऊपर आएगी ना, सामने तो मैं हूँ, मेरे ऊपर प्रहार करना चाहेगी। अब देख ली कि इसने पहले से अपनी प्रोटेक्शन लगा रखी है तो मेरे इधर नहीं आएगी, निकल जाएगी। तो दिक्कत उनको हो सकती है जो नए साधक हैं, नए भगत हैं, नए हीलर्स हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, कई सारे रेकी हीलर्स भी होते हैं जो जिनके पास ऐसे ब्लैक मैजिक जैसे केसेस जाते हैं, वो हील करते हैं ना तो इनकी लंका लग जाती है। रेकी हीलर्स को भी झेलना पड़ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते। तो कई सारे हीलर्स ऐसे भी हैं कि जो रेकी करते थे या फिर कोई और हीलिंग मोडालिटी करते थे, उन्होंने जब हमारा कोर्स किया, बॉडी पे प्रोटेक्शन लगाना, तंत्र के रेमेडी के थ्रू, पौराणिक रेमेडी के थ्रू, साबरी मंत्रों के थ्रू, संस्कृत मंत्रों के थ्रू अपनी बॉडी पे प्रोटेक्शन लगाया उन्होंने, उसके बाद जब ये हीलिंग किए तब से इनको कुछ भी नहीं हुआ। वरना मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे वास्तुशास्त्री हमारे पास थे कि जो किसी के घर जा कर के किसी का वास्तु एनर्जी बैलेंस करके आते थे ना, तो इनके ऊपर भी बैकफायर होता था। इनके ऊपर भी बैकफायर ये आते थे तो इनका सर दुखना, तबीयत खराब हो जाती थी। जब से ये बॉडी पे प्रोटेक्शन लगा कर गए तब से कुछ नहीं होता। रीज़न, किसी के घर का वास्तु ठीक करने गया कोई, उसके घर पे कोई एंटिटी हो, नकारात्मकता हो, आपने सेट कर दी। अब वो जो एंटिटी ने स्थान बना रखा था, मान के चलो घर का एक गंदा कोना है, घर में एक गंदा कोना है जहाँ पर कोई गंदी शक्ति रह रही है। अब आप एक वास्तुशास्त्री जाता है, वहाँ का एनर्जी बैलेंस करा देता है, उसको समझते हैं यहाँ पे निगेटिविटी, उसने साफ करा दी। खुद के लिए उसने क्या किया? कुछ भी नहीं। खुद के लिए कुछ भी नहीं, तो वो जैसे ही वहाँ से निकलेगा शक्ति इसके पीछे पड़ जाती है। तो इसीलिए खुद का प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये प्रोटेक्शन कैसे कैसे हम कर सकते हैं? प्रोटेक्शन लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। पहले तो आप स्वयं की क्लिनजिंग करो। दूसरा तीसरा, बॉडी पे आपके प्रोटेक्शन के लिए आप थ्रेड पहन सकते हो, हाथ में, गले में, पाँव में, कमर में, या फिर कोई सिद्ध की हुई बढ़िया सी रुद्राक्ष की माला भी आप पहन सकते हो। और भी कई सारे कवच होते हैं जो हम अपने शरीर पे ही लगाते हैं। जैसे कई सारा मैं हमेशा बताते रहता हूँ, बॉडी पर फूंक मार करके भी आप कवच लगा सकते हो। अच्छा। जैसे हनुमान जी से लगाना है, हनुमान जी का एक मंत्र लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं, ओम हन हनुमते नमः। ठीक है, इस मंत्र से आपने अपने बॉडी पे यदि कवच लगाना है तो क्या करोगे, ओम हन हनुमते नमः, बॉडी पे फूक, चेस्ट पे फूक मारा, राइट शोल्डर पे एक और बार मंत्र पढ़ के फूक मारा, फिर ओम हन हनुमते नमः फूक मारा, दोनों हाथ सामने, ओम हन हनुमते नमः फूक मारा, ऐसे लगा लिया। जहाँ तक आपके फूक गई है वो एरिया प्रोटेक्ट हो गया है अब। ठीक है, इस प्रकार का प्रोटेक्शन 24-25 घंटे तक रहता है। फिर आप जाओ, हीलिंग क्लिनजिंग करो, कुछ भी नहीं होगा आपको। तो सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपने देखा हो कि कोई एंटिटी आपने निकाली हो और वो सक्सेसफुल हो गया हो? एक लड़का आया था, उसको ना रात को स्वप्न आते थे गंदे गंदे। ऐसे बोलता था कि एक लेडीज़ आती है, बूढ़ी सी है, ये होता है वो होता है, मुझे छूती है, मेरे से बुरा बुरा करती है, कई बार मुझे मार भी देती है, ऐसा ऐसा उसको आता था। मैं बहुत नया नया था, मैं बोला कि भाई देखते हैं। उतना कुछ आता नहीं था मुझे,
ताज़ा मान के चलिए शुरू किया था इस फील्ड का। बाकी पूजा पाठ एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते थे, हीलिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं था। मैंने उसको बुलाया और उसको मैंने सीधा जो गलती मैंने बताई उसको धागा दे दिया। अच्छा। अगले दिन मैं बोला ठीक हो जाएगा भाई, टेंशन मत ले। अगले दिन फिर आया दोपहर तक, बोला गुरुजी अब तो और परेशानी बढ़ गई। बोला क्या हुआ? बोले सपने में आके रिजर्व मारने लगी थी। फिर मैं और सोचा फिर इधर उधर गुरुदेव को फ़ोन लगाया। बोला गुरुजी ऐसा से। बोला भाई साफ़ तो कर, पहले क्लिनजिंग तो कर। फिर उसकी बाकायदा मोरपंख से मैंने क्लिनजिंग करी, फिर धागा दिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। इसी प्रकार से कई ऐसे में ना छोटे मोटे कोई प्रेत वगैरह प्रेतनियाँ होती है, वो लग जाती है शरीर पे। कई बार बड़ी एंटिटीज़ आ जाती हैं, वो सीधा चैलेंज करती है। जैसे मान लो मैं हीलिंग करने गया था एक जगह, तो उसके अंदर जो पहले एंटिटी नहीं थी, फिर जैसे ही मैंने सर पे उसके हाथ रखा, मंत्र का जाप शुरू किया, ध्यान किया देवी देवताओं का, गुरुओं का, तो वो एंटिटी बस बोलना शुरू कर दिया हंस हंस के। ठीक है, उल्टी सीधी गाली देना मुझे, और भी कई सारी चीज़ें हुई। जिसमें से एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जैसे मैंने जब बात करना शुरू किया तो कहने लगे कि मैं इसको लेके जाऊँगा, मैं इसको मार दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। इस प्रकार के बहुत सारे केसेस होते हैं। तो फिर जब हमने हीलिंग शुरुआत करी सिंपल मंत्रों से, तो भी नहीं हील हुई वो। मतलब ये बता रहा हूँ मैं अपना अनुभव, इतने मंत्रों को हमने समय दे देकर सिद्ध किया, वो मंत्र काम करने बंद। क्यों? सात्विक मंत्र चल रहे थे, सात्विक देवता थे, काम नहीं हो रहा था, और वो शक्ति थी गंदी। तो वहाँ पर हमने तामसिक देवियों का आवाहन शुरू किया, पूजा पाठ शुरू करी माता काली से। जहाँ हमने माता काली का उग्र स्वरूप का ध्यान किया, माता काली को उनका भोग दिया, फिर उनके मंत्रों से जहाँ हमने हीलिंग करनी शुरू करी, तड़पने लगी शक्ति। तड़प के उसने वो शरीर छोड़ा, भाग गई। इस प्रकार की भी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसे शक्तियाँ बोलती थी कि तेरे जैसे 300 आए, 500 आए, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं वो नहीं। फिर जब पिटाई शुरू होती है मंत्रों से ही, तब वो भागने लग जाती है। इस प्रकार के बड़े एक से एक केसेस आता है। जैसे वो सिर घुमाती है ना कई सारी महिलाएं, कई सारे लड़के होते हैं, उनकी बॉडी में एकदम से पावर आ जाता है। 4 लोग उसको पकड़े हैं, लेकिन फिर भी ऐसे एकदम है पतला सा। लेकिन जब एंटिटी आती है शरीर पे, 4 लोग उसको हाथ पाँव पकड़ के फिर भी उनको ढकेल देना। इस प्रकार के बड़े केसेस होते हैं। ओके। अब तो हमने ये सब कम कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा फोकस अब सिखाने पे है, और हमारे सिखाने की वजह से गुरुओं की कृपा है, माँ की कृपा है कि काफ़ी हद तक चीज़ों पे हमने वर्क कर लिया है। कई परिवारों को हमने सुधार दिया। कैसे? सिंपल, हम ये चीज़ें ना सिखा देते हैं आपको, आप स्वयं से सीख लिए। घर की क्लिनजिंग प्रोटेक्शन, पर्सन की क्लिनजिंग प्रोटेक्शन, स्वयं की क्लिनजिंग प्रोटेक्शन आपने खुद कर ली। साधना करना सीख गए, पूजा पाठ करना सीख गए। हर प्रकार से दिन का 10-15 मिनट दिया, अपना पूजा करा, बस सॉर्टेड। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप उनकी क्लेंजिंग करते हैं और वो एंटिटी वहाँ से निकाल देते हैं, तो क्या कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि वो एंटिटी किसी और को भी इफेक्ट करे? बिल्कुल होता है। मान के चलिए यहाँ से हमने क्लींस कर दिया, वो शक्ति कहीं जा करके किसी और को भी हार्म कर सकती है। तो इसीलिए एटलीस्ट इतना हो कि उसका हम उतारा करते हैं कहाँ पे। मान के चलिए उसका नींबू पे, या फिर जो हवन उतारे की सामग्री होती है, जो मिट्टी के कुल्हड़ में हम काला पीला सरसों, हवन सामग्री, कुछ भोग, वो शक्ति जो उसके बॉडी पे है ना, हम उसके नाम पे भोग रख देते हैं कि आप आओ भोग लो, इसमें स्थान लो। उसको हम उतारते हैं और उसको जा करके शमशान में या फिर किसी गंदी जगह पे रख देते हैं, जहाँ पर कोई और पर्सन उससे कांटेक्ट में ना है। क्योंकि अगर उससे कांटेक्ट में आएगा तो वो एंटिटी उस पर भी लग सकती है। जैसा देखा जाता है भारत में, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, साउथ में भी बहुत है। चौराहों पे, गली गली भी उतारे का सामान रखा हुआ है। बिल्कुल सही। फूल, तो नींबू, ये सारी मिठाई विठाई, तो वही होता है। एंटिटी को उतारा गया बॉडी से और उसको कहीं छोड़ दिया। जो उसको क्रॉस करेगा, जो उस पर पावर रखेगा, वो एंटिटी उस पर चली जाएगी। वो वेट करते रहती है। इसीलिए ऐसे इन सभी चीज़ों को या तो शमशान में डाल देते हैं, क्योंकि उनका स्थान बेसिकली वही है ना, तो शमशान में आराम से रह लेती है, या फिर किसी अलग स्थान में रख देते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मंदिर में डाल दो, उद्धार हो गया उस प्रेत का भी। हनुमान जी के मंदिर में आपने रख दो, प्रेत भी अब राम का भक्त हो गया। तो सर, सुना जाता है कि कुछ प्लेसेस हॉन्टेड होती हैं, जैसे आजकल बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होता है ये प्लेस बहुत हॉन्टेड है। तो क्या वो एक्चुअली वहाँ पे कुछ ज़्यादा पावर होती है नेगेटिव एंटिटीज़ की, या फिर जस्ट एक अफवाह उड़ाई जाती है? अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं और कई जगह होती है, जैसे भांगड़ हो गया। इस प्रकार की कई और जगह है। जैसे मान के चलिए ज़्यादा हॉन्टेड है
ये किस आधार पे डिसाइड होगा? वहाँ पे ज़्यादा शक्तियाँ रहती हो, ज़्यादा प्रेत हो, ज़्यादा भूत हो, ज़्यादा एंटिटीज़ हों, तो बस वो एरिया ज़्यादा हॉन्टेड होगी। मतलब उनका एक कम्युनिटी जैसा क्रिएट हो जाता है, हज़ारों का, 100 मतलब सैकड़ों में 500, 1000, 2000 भूत प्रेत वहाँ पे स्थान ले रखे हैं। अच्छा। तो वो निगेटिव हो गया, बुरा हो गया। उसी प्रकार से मान के चलो कोई मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है, वहाँ पे हर देवी देवताओं की फ़ोटो मूर्तियाँ हैं, तो वो पॉजिटिव हो गया, वो अच्छा हो गया, तो वो एरिया एक्टिव हो गया पॉजिटिव सेंस में। ये एरिया जिसको आप हॉन्टेड बोल रहे हो, ये एक्टिव हो गया निगेटिव सेंस में। मंदिर जाओगे तो अच्छा होगा, यहाँ जाओगे तो बुरा होगा, बस यही कंसेप्ट है। तो सर जब हम बात करते हैं किसी हॉन्टेड प्लेस की, तो ये क्या परमानेंट नेगेटिव रहती है या हम इनको कुछ रिचुअल्स के थ्रू पॉजिटिव भी कर सकते हैं? डिपेंड करता है। मान के चलिए अगर आप बहुत अच्छे साधक हो और एक एरिया मान के चलो 5-10 प्रेत हैं, तो बड़े आराम से हटा सकते हैं, या फिर Okay. उनको कोई और स्थान दे दो, तो या फिर मारपीट के भगाओ, जैसे करना वो हट जाते हैं। अगर एक बहुत ज़्यादा शक्ति है या फिर कोई एक ही शक्ति है जैसे बहुत स्ट्रांग है, पिशाच है, ब्रह्म राक्षस है, इनको हटा पाना मुश्किल होता है। अच्छा। ठीक है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक कई बार साधक को ये लोग सीधा चैलेंज करते हैं। मान के चलो ब्रह्म राक्षस जैसे कोई केस है, हम तो नहीं पढ़ते जल्दी, लेकिन ऐसा कोई केस आ गया बड़ा, तो ये सब ना ज़बरदस्ती करने से नहीं हटती हैं, प्यार से ही हटेगी तो हटेगी। चैलेंज नहीं कर सकते इनको, पिशाचों को। ऐसे ऐसे केसेस में क्या होता है, हम सीधा इनको भोग पानी दे करके इनसे प्रे करते हैं कि आप छोड़ दो इसको, इस प्रकार से तो इनको हटाया जाता है। या फिर कई और चीज़ होती है कि इनको स्थान दे दिया जाता है, जैसे नॉर्थ साइड में लाइक जो बिहार और यूपी का एरिया है, इसमें भी जो पूर्वांचल का जो एरिया है, और भी ईस्टर्न बिहार का भी जो एरिया है, वहाँ पर ब्रह्मदेव का बहुत कंसेप्ट चलता है। अच्छा, वो कौन उसमें होते क्या हैं? होता है, मान के चलिए कई बार किसी बच्चे की आत्मा है, उसको वो सपने में आने लग जाती है, या फिर किसी के शरीर पे आने लग जाती है, या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसकी अकाल में हुई, या फिर उसका मर्डर हुआ, या फिर कई बार ऐसे भी मंदिर का पुजारी, पंडित, जनेऊधारी व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा होगी, या फिर कई बार बच्चे की, किसी की भी आत्मा होगी, वो अगर परेशान करने लगे किसी को, किसी के शरीर पे आ जाती है ना जैसे, तो वहाँ पर ज़्यादातर देखा गया ना ये स्थान मांग लेती है। तो इनके लिए गांव गांव में एक पत्थर का पिंड जैसा बनाया जाता है। तो बोलिए ये कौन है तुम्हारे गांव के? बोलिए हमारे गांव के ब्रह्म देवता है। एक एक गांव में कई कई सारे ब्रह्म देवता होते हैं। बस वही ये लोग रेगुलर बेसिस पे, और साथ में वो जो एंटिटी थी, मतलब मान के चलिए एक समय वो मनुष्य था, आफ्टर शरीर छोड़ने के बाद उसने जब परेशान करने लगा तो बेसिकली उसको एक स्थान दे दिया गया कि भैया आप यहाँ पे रहो, हम आपको हमेशा भोग पूजन दिया करेंगे। तो बस मंदिर वाले उनकी पूजा करते हैं, और जो एंटिटीज थी वो इनकी रक्षा भी करती हैं। ओके। तो मान के चलिए एक समय एक एंटिटी जो सबके नज़रों में बुरी थी, एक समय देवता बन के पूजी जा रही है। अब जैसे कई और शक्तियाँ चलती, जैसे मसान, मसानी, बुलाकी मसान, इस प्रकार के आपने सुना होगा कईयों ने। मसान एक शक्ति होती है जैसे ज़्यादातर शमशान में, मरघट में इधर पाई जाती है। या फिर कई सारे प्रेत होते हैं, भूत होते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति था, जीते जी बहुत सिद्ध था, उसका जब शरीर छूटता है तो उसका लोग मंदिर बना देते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। उसी प्रकार से कई बार निगेटिव एंटिटीज़ जिसको हम कह रहे हैं, कई बार उसने भी लोगों का काम कर दिया है, तो लोग उसकी भी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, फिर वो भी देवता की तरफ पूजे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे देखा गया है भारत में। इसी प्रकार के जैसे राजस्थान का जो एरिया, बीकानेर से लेके और भी कई सारे एरिया है, वहाँ पर एक बुलेट वाले बाबा का बहुत प्रचलन है। बिल्कुल, बहुत सुना है। बहुत सुना है कि जैसे जब भी उनका भी एक्सीडेंट शायद हो गया था बुलेट में, कि समथिंग ऐसा उनका कुछ स्टोरी है, तो उसके बाद से जो जो उनको पूजने लगे, और कई लोगों पर उन्होंने कृपा भी करी। जहाँ एक्सीडेंट होने वाला था वो पहले पहुँच जाते थे, उनको बचा लेते थे, और कई जगह उनको देखा गया तो लोगों ने उनको पूजा शुरू कर दी। तो मतलब ये लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब अगर चाहते तो देखो वो प्रेत भी बन सकते थे, लेकिन इनकी योनि ऐसी हुई शरीर छोड़ने के बाद कि बहुत बाबा, या फिर कह सकते हैं सिद्ध, या फिर एक समाज के लिए बहुत अच्छी शक्तियाँ हुई, कि जो समाज का शरीर छोड़ने के बाद भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज पर अपनी कृपा कर रहे हैं, तो उनकी भी पूजा आजकल बहुत होती है। तो रौनक जी, भूत प्रेत से बचाव के लिए क्या कोई मंत्र या यंत्र अगर आप बताना चाहें तो वो क्या होगा? तो जैसे मंत्र अनेक प्रकार के हैं, साबरी मंत्र से लेकर संस्कृत मंत्र प्रोटेक्शन के लिए। इसमें एकदम ना सबसे बेस्ट वाला प्रोटेक्शन का मैं एक विधि बताता हूँ, जो दुर्गा कवच होता है। सिंपली आपको मिल जाएगा गूगल पे भी, या फिर जो गीता प्रेस की भी किताबें आती है, या फिर जो दुर्गा सप्तशती की जो किताबें आती हैं उसमें भी दुर्गा कवच रहता है। आप उस कवच का पाठ करके भी
धागा तैयार करके अपने बॉडी पे, अपने गले में या अपने हाथ में पहन सकते हैं। धागा बनाने की विधि जैसे हमने पहले भी बता रखी है। आपको एक धागा लेना है, दुर्गा कवच आपने 3 बार 5 बार पढ़ना है। हर पार्ट के बाद उस धागे पे फूंक मारनी है, एक नॉट लगा करके। नॉट लगी, फूंक मारी, ऐसे आपने 5 नॉट लगा दी। अपने हाथ पे पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, कमर में पहन सकते हैं। हर प्रकार की बुरी बला से आपका बचाव होगा, सुरक्षा होगी। तो सर आपके हिसाब से भूत प्रेत नेगेटिव एंटिटीज से बचना क्या सिर्फ एक तांत्रिक के लिए इम्पोर्टेंट है या कोई आम इंसान भी इससे अपना बचाव कर सकता है? बिल्कुल सभी के लिए बचाव करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि जितना भ्रम फैला हुआ है उतना डरने का ज़रूरत है नहीं। ये शक्तियाँ ऐसी हैं ना कि इतना जल्दी लगती नहीं। पहली बात, जैसे कह देते हैं कि भूत लगते नहीं। पहली बात, प्रेत लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, भूत बहुत बड़ी शक्ति होती है, जल्दी नहीं लगता है। और जैसे कह रहे हैं नॉर्मल आदमी को डरने की ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है। सबको लगती है बुरी नज़र। अब बुरी नज़र से बचाव करो, आपको टेंशन फ्री रहो, टेंशन मत लो। दिन में हनुमान चालीसा 5 बार 11 बार पढ़ लिए, फुर्सत हो आप। तरीका बस हमने बताते रहते हैं, उस तरीके से आप अपनी क्लिनजिंग प्रोटेक्शन करिए। महीने में 1 बार हवन करिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। बढ़िया से मंदिर जाया करिए, पूजा पाठ करिए, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। भ्रम ज़्यादा है, भ्रम के चक्कर में आप लोग सोच लेते हो, उसके वजह से ज़्यादा साइकोलॉजिकल आपको इशू होता है। और फिर भी जो अगर कोई साधक है, कोई हीलर है, अकल्टिस्ट है, तो उसको बिल्कुल ही अपना बचाव इन सभी शक्तियों से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंटेशन ले रहा है। उसके पास जो लोग आएंगे उसमें से कईयों के ऊपर होता है ब्लैक मैजिक जैसे चीज़ें, है ना, नज़र दोष, प्रेत बाधा, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इसको अपना बचाव करना, बचाव करके रखना, अपना प्रोटेक्शन लगाए रखना, अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आम जनमानस के लिए भी ज़रूरी है। जैसे आम जनमानस के लिए तो जैसे मैंने कई तरीका बता दिया है, सरसों नींबू उतार करके मंदिर में रख दिए। दुर्गा कवच वाला मैंने बता दिया, ये करिए, बहुत है आपके लिए। उतना नहीं होता है, उतना भूत प्रेत नहीं छेड़ते किसी को। मान के चलिए कब छेड़ते, कहते हैं ना कि आप इत्र लगा लिए रात को, या फिर उस प्रकार का कुछ भोजन नहीं करना चाहिए रात को, खा कर जाओगे तो कोई भूत प्रेत पकड़ लेगा। लॉजिक क्या है? स्मोक नहीं करना चाहिए एकांत एरिया में। ऐसी जो एंटिटीज़ हैं इनको ये सब चीज़ पसंद है, इत्र पसंद है, स्मोक पसंद है, ये सारी चीज़ें। तो अब वो एंटिटी क्या करती है कि जैसे इत्र लगाया, बस वो टी शर्ट पे चिपक गई, उसके शर्ट पे चिपक के उसके साथ चलने लगेगी। वो परफ्यूम के लिए आई है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसका भोग है वो परफ्यूम, उसका भोग है वो स्मोक, वो उसके लिए आई है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। उसको इतना बुरा नहीं करते वो, ठीक है। बड़े आराम से ये सब चीज़ क्लींस हो जाते हैं। जो नींबू वाला बताया ना, इससे बड़े बड़े प्रेत तक उतर जाते हैं। नज़र तो बहुत छोटी चीज़ है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी जो अकल्टिस्ट हैं, हीलर हैं, उन्हीं लोगों के लिए बेसिकली हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है। हमारे लगभग 90-95% जो स्टूडेंट्स हैं वो अकल्ट से ही रिलेटेड हैं। या तो वो अकल्ट पढ़ा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु इत्यादि पढ़ा रहे हैं, या फिर वो हीलर हैं। हमारे 90-95% जो स्टूडेंट्स हैं वो हीलर ही हैं बेसिकली, ठीक है, अकल्टिस्ट ही हैं। तो अब हमारा जो कोर्स है वो कोर्स सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और नॉर्मल एक व्यक्ति भी है घर पे जो अपना साधना करना चाहता है, सिद्धियाँ हासिल करना चाहता है, प्रोटेक्शन चाहता है ना, हीलिंग करना चाहता है, तो वो भी ये कोर्स ज्वाइन करके बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। जो आपका ये कोर्स है उसके बारे में कुछ बताइए। कोर्स हमारा चलता है बेसिकली जैसे 10 महाविद्या का हमारा कोर्स चलता है, और भी समय समय पे हम कोर्सेस लाते हैं। एक व्यक्ति को क्या सीखना चाहिए, हमने कोर्स का डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया है कि एक साधक है या फिर एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये, ठीक है, जिसमें उसको हम निगेटिविटी, नज़र दोष, मतलब गृहस्थ जीवन में जिस प्रकार की बाधाएं होती हैं, इन तरीकों से नज़र लग गई, एंटिटी आ गई, पूजा पाठ कैसे किया जाता है ये सिखाते हैं। हीलिंग, प्रोटेक्शन कंप्लीट इतना सिखा देते हैं कि आप स्वयं का ही नहीं, आप दूसरों का भी कर सकते हैं। ओके। आगे और भी हम इसमें सिखाते हैं आपको साधना, पूजा पाठ कैसे करा जाता है। हम पूजा पाठ से लेकर सारा कुछ सिखा देते हैं। आगे चल के आप कोई शक्तियाँ सिद्ध करना चाहते हो, कालज्ञान चाहते हो, भूत भविष्य वर्तमान बताना, वो जान जाते हो, शक्तियाँ सिद्ध कर लेते हो, जैसे अप्सराएं हो गई, देवी देवता हो गए, कई सारे मंत्रों की साधनाएं हम कराते हैं, पैसे पाने के लिए बहुत सारे उपाय बताते हैं, सारा कुछ हम कराते हैं इस कोर्स में। मतलब एक मिलाकर के एक गृहस्थ के लिए ये कोर्स सबसे बेहतर है। 10-11-15 दिन का कोर्स है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बड़े आराम से अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन चीज़ें सीख सकता है। ओके, एंड इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? स्क्रीन पे हमारे टीम के नंबर दिख रहे होंगे आपको, तो इसी टीम के नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, कोर्स की डिटेल्स लीजिए और कोर्स ज्वाइन करिए। ओके, तो सर के जो नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप जाके सर की कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एंड सर से कोर्स की और डिटेल्स भी जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। आज बहुत सारे मिथ्स,
क्लियर करे हम लोगों ने कि काफ़ी ऐसे जो मिथ्स थे सिर्फ लोगों ने अपने थॉट प्रोसेस में एक परसेप्शन में बनाए हुए थे कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं। तो थैंक यू सो मच। एंड गाइज, अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।